मैं उस दर्शन के बारे में आपको कुछ और ऐड ऑन करके बताना चाहती हूँ जो प्रभु ने अब मुझे बताया। मैंने जब प्रार्थना कर रही थी, आज से 1.5 साल पहले की बात है, उस प्रार्थना में मैं रात भर फुल नाइट प्रेयर में थी और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मेरी बॉडी वहीं पर है और मैंने देखा जिस मेरी आत्मा को कोई एक जगह पर लेकर गया, मेरी बॉडी से निकाल कर एक जगह पर लेकर गया और वहां पर मैंने देखा अंधेरा था और एक पथरीली भूमि थी, पथरीली जगह थी। मैंने आपको बताया ये दर्शन पहले भी कि एक बहुत बड़ी क्लॉक, एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी और उस घड़ी की जो सुइयां थी वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। और जब मैंने देखा कि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से दौड़ रही है और मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी और जब मुझे घबराहट होने लगी मैंने वहीं पे घुटनों के बल आई, मुंह के बल गिरी और मैं जोर जोर से रोने लगी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये समय तो बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, समय तो बहुत, इस घड़ी की स्पीड तो बहुत तेज है। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको जानकर भी आपको नहीं जानते। आप समझते हैं, जानकर भी नहीं जानते। नाम सुना है यीशु मसीह का, बपतिस्मा भी ले लिया है, काम कौन से अभी भी पता है आपको? काम अभी भी कौन से? अभी हम गीत गा रहे थे, एक झूठरी रख दे, एक पास से झुलियां रख दे, एक काम अभी भी हमारे वही है। बपतिस्मा भी ले लिया, जान भी गए। तो मैंने परमेश्वर से कहा भी बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको जानकर भी नहीं जानते, तो प्रभु ये लोग सब नाश हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हाथ, जैसे आसमान में बिजली चमकती है, ऐसे एक बहुत बड़ा हाथ थी, वो आसमान की बिजली, लेकिन उसकी शेप कैसी थी? एक हाथ की, एक बहुत बड़ा हाथ मैंने देखा। और फिर एक आवाज आई, उस आवाज ने उस हाथ से कहा कि इस घड़ी के जो सुइयां है, इसकी जो स्पीड है, इसको थोड़ा सा स्लो कर दे। शायद 2 साल पहले की बात है, ये दर्शन मैंने देखा। और तब उस समय को क्या कर दिया गया था? थोड़ा स्लो कर दिया गया था। लेकिन अब मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी तो मैंने देखा एक हाईवे है, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं ऐसे एक हाईवे है और उसके ऊपर जो गाड़ियां चल रही है उनकी ऐसी स्पीड है, इतनी गति उनकी तेज है कि उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद मैंने देखा हवा के अंदर 666 नंबर, ना धरती के ऊपर ना आसमान में, हवा के अंदर बीच में 666 एक नंबर जो था वो लटक रहा था। इसका अर्थ कि पहले उस समय को किसी खुदा के दास ने, चाहे वो मैं हो सकता मेरे जैसे और खुदा के सेवक जो मनुष्य जाति के लिए रोते गिड़गिड़ाते पश्चाताप करते और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो नाश ना हो, ऐसे बहुत खुदा के दास होंगे। इसलिए वो समय थोड़ा सा, वो स्पीड थोड़ी सी क्या कर दी गई थी? स्लो कर दी गई, कम कर दी गई। लेकिन अब वो स्पीड, ये जितना भी कुछ हो रहा है ये बहुत स्पीड से हो रहा है और स्पीड से होने वाला है। इसलिए समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन जितना भी है बहुत है। अभी भी वक्त है, हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब बात आती है प्रभु आपको कनाडा भेजने लगा तो आमीन और हालेलुया से पूरी धरती गूंजने लगती है। प्रभु आपको गाड़ी देने जा रहा है तो आमीन और हालेलुया के नारे गूंजने लगते हैं। जब कहा जाता है पश्चाताप कर लो, समय कम है, तो आवाज ही नहीं निकलती। जब कहा जाता है अभी भी समय है, पश्चाताप कर लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, सच में प्रभु के सामने खुदा की हजूरी में आ जाओ, तो आवाज ही निकलना बंद हो जाती है। आधे लोग सो ही जाते हैं और फिर उसके बाद ना कोई हालत, तब हमें प्रभु की महिमा और प्रशंसा करना सोहता नहीं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी कह दो कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है तो आप देखना, आप नाच नाच के हालेलुया के नारे लगाएंगे। लेकिन जब मैं कहूँ कि पश्चाताप कर लो तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। पश्चाताप के नाम पे हम कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह सच में इस धरती के ऊपर मनुष्य का न्याय करने के लिए जल्दी ही आ रही है। हालेलुया।